आप सभी को जय श्री राम। पंडित राम जी वाणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि एकादशी की उत्पत्ति कैसी है। भगवान विष्णु शयन की निद्रा में थे, तभी मुर नामक राक्षस भगवान को मारने के लिए उनके आगे बढ़ा। तभी भगवान के शरीर से एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उस शक्ति ने उस मुर नामक राक्षस का वध कर दिया और उसी का नाम एकादशी पड़ा। कहते हैं हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। ये हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, जिससे हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर, मुख, वाणी, लिंग, उपस्थ, गुदा, ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 कर्मेंद्रियां हो गई और एक 11वां जो हो गया मन हो गया। तो कहते हैं कि इन 11वां पर नियंत्रण करना ही एकादशी व्रत का महत्व होता है और एकादशी व्रत करने से ये सब नियंत्रित हो जाते हैं। एकादशी के दिन हमें पूरा संयमित होकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए, संयमित रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अब देखिए, जैसे अभी पहले मैंने बताया कि 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां में से एक वाणी भी है। तो जब हम ज़्यादा बोलते हैं, उस दिन अधिक बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत शब्द भी निकल जाता है। इसलिए हमें वाणी पर संतुलन रखना चाहिए, संयमित रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे एकादशी व्रत का नियम क्या है। कहते हैं कि एक दिन पहले जब 10वीं तिथि को एक समय हमें भोजन करना चाहिए और शाम को 10वीं के शाम को बिल्कुल भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर हम भोजन करते भी हैं तो हमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाना करें। दूसरा, उसके बाद जब सुबह उठें अपना स्नान ध्यान करें, स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करें और भगवान के पूजन में जो भी यथाशक्ति हो, फल है, दुग्ध है, मिष्ठान है, जो भी व्रत का हो, भगवान जी को अर्पण करें। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव संप्रददेत। प्रभु आपका दिया हुआ आपको अर्पण, आप इसे स्वीकार करें। फिर उसको ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके हम लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि हम किस देवता की आराधना करें, किसकी पूजा करें, किसकी उपासना करें, किस मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता हो, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, उनका एक बहुत सुंदर मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस प्रकार हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा, इस प्रकार से हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, जो सबसे सरल मंत्र है। और इस प्रकार से, और कहते हैं कि एक व्रत में एक विधान और आता है कि हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। दिन में तो कहते हैं कि बिल्कुल भी सोना एकादशी के दिन वर्जित होता है, बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और हमें हो सके तो रात्रि का जागरण करना चाहिए और रात्रि में जागरण भगवान के नाम का संकीर्तन करें। पुनः इसके बाद जब द्वादशी को जो व्रत खोलें, तो कहते हैं कि जो द्वादशी का व्रत होता है, जब हम पारण करें तो त्रयोदशी ना लगे उससे पहले हमें व्रत खोल लेना चाहिए। जैसे ही हमारा इस प्रकार से जो है, इस बार 29 मार्च को जो कामदा एकादशी आ रही है, इसमें जो हम व्रत का पारण करेंगे द्वादशी में, वो सुबह, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सुबह 6:07 से लेकर के 7:13 तक हमें पारण अवश्य कर लेना है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी तो हमें व्रत करने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए इस समय में हमें
पारण कर लेना है, तो पारण के समय हमें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, दान करना चाहिए। उसके बाद चावल से अपने भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करके फिर व्रत में पहले चावल ही खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता की शक्ति से बचने के लिए मेधा ऋषि ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। जब मेधा ऋषि ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, उनके शरीर का जो अंश था चावल और जौ में समाहित हो गया। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल का उपयोग करता है, चावल खाने की तो आप बात दूर कीजिए, पर अगर जो भी लोग चावल का स्पर्श करते हैं वह भी पाप के भागी होते हैं। कोई भी प्राणी हो, एकादशी के दिन या दशमी के शाम रात्रि में अगर कोई चावल का उपयोग करता है भोजन में, तो जो उसकी अगली योनि होती है उसको रेंगने वाले जीव की योनि प्राप्त होती है। और कहते हैं कि जितने हम चावल खाते हैं, जितने दाने, उतने मेधा ऋषि के मांस के टुकड़े के खाने के बराबर होता है। इसलिए चावल तो बिल्कुल भी भूल के नहीं खाना चाहिए और ना ही चावल का स्पर्श करना चाहिए। कहते हैं कि वैज्ञानिक कारण के अनुसार चावल में कहते हैं कि जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जब हम एकादशी के दिन चावल का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। चावल खाने से चावल श्वेत होता है और चावल खाने से जो चंद्रमा होते हैं वो चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, और चंद्रमा कमज़ोर होने से व्यक्ति अपने धैर्य को खो देता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए भी चावल नहीं खाना चाहिए। और हमें कोशिश करना चाहिए कि व्रत सब लोग करें। जो एकादशी का व्रत है 5 वर्ष से कम आयु को छोड़कर और 90 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को छोड़ करके सबको रखने का विधान है। सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, चाहे पर बालक, रोगी और वृद्ध, इन सब के को छूट होती है। ये लोग ना करें तब भी चल सकता है, पर बाकियों को तो एकादशी व्रत करना ही चाहिए। चाहे कोई कुंवारी कन्या हो, चाहे कोई विवाहित हो, कोई कैसा भी हो, विवाह होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सभी जीव हैं और हम सभी को यह व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी कहते हैं कि महीने में 2 दिन आती है। अमावस्या के बाद जो एकादशी आती है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, और जो पूर्णिमा के बाद एकादशी आती है वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पूरे वर्ष में कहते हैं कि 26 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष में पुरुषोत्तम मास होता है उसमें 26 एकादशी होती हैं, क्योंकि 2 एकादशी अधिक मास कहें, पुरुषोत्तम मास कहें, उनकी बढ़ जाती है। बाकी वर्ष में कहते हैं 24 एकादशी तो होती ही होती हैं। अब हम आज बात करेंगे जो हमारे 29 मार्च 2026 में एकादशी आ रही है, चैत्र शुक्ल पक्ष, इसका नाम है कामदा एकादशी। कामदा नाम इसका क्यों पड़ा? कहते हैं कामदा इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान का पूजन करता है, व्रत करता है, एकादशी का व्रत करता है, भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो एकादशी का व्रत अगर देखिए, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब हम विधि विधान से कार्य करते हैं तभी वो कार्य पूर्ण होता है और तभी उस कार्य का हमें पूर्ण फल मिलता है, वरना हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। और एक बात एकादशी के विषय में और कहा गया है कि हमारे जितने पूजा पाठ व्रत जप तप एक तरफ कर दिया जाए और एकादशी का व्रत एक तरफ कर दिया जाए तो एकादशी के व्रत करने का जो पुण्य फल होता है वो सभी व्रतों से
अधिक होता है। इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी एकादशी का व्रत करता है, कामदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन में कुछ अभाव नहीं रहता है। पंडित राम जी तिवारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।